वेलकम टू यूपीएससी एस्पायरेंट्स प्रीलिम्स स्पेशल 2023 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हम आप सभी के लिए पीटी स्पेशल करंट अफेयर लेकर आए हैं। और उस पीटी स्पेशल करंट अफेयर में हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक सेक्शन की हम बात करेंगे, क्योंकि हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस और टेक, पर्सनल, इन न्यूज, सबमिट कॉन्फ्रेंस, मिसलेनियस, इन सभी टॉपिक जो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक सेक्शन पर बात करेंगे, एक एक करके इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक जो एक साल के अंदर में है उसे हम कवर करेंगे। तो ये सीरीज होगा, इकोनॉमिक्स का सीरीज होगा जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा चैनल यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ में बहुत सारे प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला टॉपिक है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आप सभी लोगों ने सुना होगा, कई बार यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछती है इंडेक्स से संबंधित। आप लोगों ने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स हो या नेशनल, यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है। फिलहाल जो है 2022 के मार्च महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 2021 में इसका जो रेटिंग था 53.9 हुआ करता था, लेकिन 2022 में हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में काफ़ी सुधार करते हुए हमारा जो डेटा है 56.4 होगा। अब सवाल आपके मन में ये उत्पन्न हो रहा होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता, किस प्रकार के इंडेक्स है। दरअसल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एक तरीके से ओवरऑल ग्रोथ की बात करता है। हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित मुद्दे, जैसे आप आसानी से आप कह सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल सर्विसेज, आपका एटीएम ब्रांचेज, बैंक में आसानी से जाना, उसका यूजेज करना, आपका अकाउंट हुआ, जनधन अकाउंट हुआ, हर डायमेंशन को मतलब कह सकते हैं कि अधिक से अधिक लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ बैंकों से इसका कोलैबोरेट करें, ये बात आप कह सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए कि दरअसल ये है क्या। अगर इसकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया ये इंडेक्स है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि देश भर के जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जैसे उदाहरण में बैंकिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, पोस्टल हुआ, आपका पेंशन सेक्टर हुआ, सभी चीज़ ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर में आता है। अब सवाल अंदर में है कि भाई इसकी पैरामीटर क्या है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट का जो पैरामीटर है, खास करके 3 प्रमुखता इसके पैरामीटर हैं। जैसे कि अगर आप कितना एक्सेस करते हो तो 35% आपको वेटेज एक्सेस पर दिया जाता है, 45% यूजेज पर दिया जाता है, और 20% जो वेटेज जो है क्वालिटी पर दिया जाता है, कितनी क्वालिटी है। इसके अंदर में बैंकिंग को कंसीडर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल और पेंशन संबंधित इन सभी मुद्दों को इसमें कंसीडर किया जाता है। अब थोड़ा सा हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो ईजी टू एक्सेस, इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग बैंकिंग सिस्टम को कितना आसानी से यूज कर पा रहे हैं, इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, इन सभी को 0 से लेकर 100 तक के पैरामीटर में इसको कंसीडर किया जाता है। इसके पैरामीटर में कंसीडर किया जाता है और इसके आधार पर हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि ये आरबीआई के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन। बाकी के मुद्दों को हम दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो दूसरी टॉपिक पर हम बात करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समय पर जानकारियाँ मिलता हो, और साथ में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी सलाह जो है के अनुसार हम तरह तरह के वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर आएँ। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।